दोस्तों देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ नया। लिखा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निम्नलिखित संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखे, यानी गुणज जो भी दिया हो उसका टेबल 5 बार लिखना है। जैसे यहाँ दिया जाए 26 यानी 26, 26 एकम 26, 26 दूना 52, 26 तीन 78, 26 चौके 104, 26 पाँचे 130। ठीक, ये हमारा 26 के प्रथम 5 गुणज हैं। इस तरह 29 यानी 29 कितना होगा? 29 दूना 58, 29 3 जा 87, 29 4 जा 166, 29 5 जा 145। अब कितना दिया है? 18 यानी 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 6 जा 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 44, 44 42, 88, 43 जा 44 3 जा 132, 176 कितना होगा? 220, 56, 112, 168, 224, 280, 111, 222, 333, 444, 555, 124, 248, 372, 496, 620, 230, 460, 690, 920, 1150। अगला क्वेश्चन दिया है लिस्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 15 बिटवीन 50 एंड 150। यानी बोल रहा है 50 और 150 के बीच की वे सभी संख्याएं लिखिए जो 15 से विभाजित है। यानी 15 का जो गुणज है, यानी 15 का टेबल में जो 50 और 150 के बीच में आता है, तो 15 एकम 15 दूना 30 यहाँ 45। ये सब क्या है? 50 से नीचे है तो इसको नहीं लिखना है। 50 के ऊपर 15 चौके 60, 15 पछे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 105, 15 बाठे 120, 15 नवा 135 और अब 150। यानी 50 और 150 के बीच में ये सभी संख्याएं आती हैं। अब लिखा है 7 के पहले, यानी फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। यानी 7 के पहले 5 गुणज, यानी 7 का टेबल 5 बार लिखना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 पछे 35। इसी तरह 17 का, यानी 17 के पहले थर्ड गुणज 17, 34, 51। अब क्या है? फाइंड द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 30। 13 के पहले 8 गुणज, 13 का टेबल 8 बार। तेरह चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 बाठे 104। क्वेश्चन है फाइंड द 6 मल्टीपल्स ऑफ 40। यानी 14 के 6 गुणज, 14 का टेबल 6 बार। 14 14, 14 में 28, 14 तियाँ 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 छक 84। 13 के 10 गुणज, 13 का टेबल लिखना है 10 बार। 13 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65,
13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नवा 117, 13 दाम 130। अब पूछ रहा है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 विच आर ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 18। पूछ रहा है 9 के ऐसे गुणज पता करें यानी लिखिए जो 30 से ज़्यादा हो लेकिन 80 से कम हो। तो 9 का टेबल लिख पढ़ना है जो 30 यानी 30 के बाद शुरू हो और 80 से कम रहे। तो 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये सब क्या है 30 से कम है यानी इसको नहीं लिखना है। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 और 9 नवा 81। 81 का 80 से बड़ा है उसको हमको उसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड उसे कहते हैं जो कोई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे जिसका शेष कुछ भी न बचे उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे 8, ये जो 8 है 8 को कौन कौन संख्या किस किस टेबल में 8 आता है 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में 8 आता है नहीं, 4 में आता है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं और 8 में आता है। ठीक इस तरह 18 1 में आता है, 2 3 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 और 18 16 1 2 4 8 और 16 1 2 4 1 2 4 8 16 और 32 1 7 49 1 2 3 4 नहीं 5 6 6 7 8 9 10 15 15 को 90 16 18 30 45 90 और 114 1 2 3 6 19 38 57 140। ये किस में कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 15 25 30 50 75 150। अगला है 10 नंबर इज 5 ए फैक्टर ऑफ 18। क्या 5 80 का गुणनखंड है यानी क्या 80 जो है 5 से कटेगा क्या देखो 80 भागे 5 5 5 एकम 5 यहाँ 3 बचा और 30 5 छक 30 यहाँ लिख देंगे यस। अब इज 13 ए फैक्टर ऑफ 117। क्या 13 117 का गुणनखंड है यानी 117 भाग 13 13 ना 117 होता है 9 यस।
यह पूछ रहा है विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कौन सी संख्या हर संख्या का गुणनखंड है, यानी वह छोटी कोई भी संख्या हो जो सभी संख्याओं को काटती है, तो वैसा संख्या ओनली वन होता है, वन यानी एक। वो एक ही संख्या जो एक है यानी वन है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है उससे, और दूसरी कोई छोटी संख्या या कोई भी गुणनखंड नहीं। अगला क्वेश्चन है विच नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का भी गुणनखंड नहीं है, तो शून्य यानी जीरो। जीरो जो है वो किसी का गुणनखंड नहीं है। फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, यानी बोल रहा है 16 और 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। 16 का क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। 24 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक, इसमें बोल रहा है कॉमन फैक्टर यानी जो सब में मिलता हो। देखो इधर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ये दोनों मिलता है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो लिख देंगे 1 2 4 8। ठीक, अब पूछ रहा है पता लगाएं क्या 14 इनका एक गुणनखंड है, क्या पता करना है कि 14 सभी संख्याओं से विभाजित है क्या। देखो जैसे क्या दिया है 196 में 14 से डिवाइड कर दो तो 14 एकम 14, 9 में से 5 4 गया, 5 6 ये 0 हो गया, ये कटेगा 14 25 14 14 28 और 42 14 चौके 56, 14 चौके 56 ने सब कट गया, ये 14 से विभाजित है। अब 256 252 में 14 14 एकम 14, 1 1 2 14 8 112, 8 चौके 32 8, ये भी है 308 है। अगला कितना दिया है 308 में 14 से भागो, 14 दूनी 28, 2 8 फिर 14 दूनी 28, ये भी है। फिर कितना है 714 में 14 से 14 पचे 70, फिर 14 एकम 14, यानी सब संख्याएं जो है 14 से विभाजित हैं।